नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक खास सीट है मीरापुर। और इस समय हम मीरापुर क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्वेंद्र राठी जी हैं। आप नेता हैं सपा के, संभावित प्रत्याशी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे इस चुनाव को लेकर के। अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं है, लेकिन इनकी मुलाकात भी चर्चा में है, सुर्खियों में है। अध्यक्ष जी से बातचीत हुई है सपा के, तो क्या इनको उम्मीद है टिकट को लेकर के? क्या बातचीत हुई और कैसी तैयारी है गठबंधन की? जी राठी जी, जी, टिकट फाइनल हो गया आपका? आश्वासन है उनका। मुलाकात हुई अध्यक्ष जी से? हाँ, 2 बार 3 बार हुई। आश्वासन है, कहा जाके तैयारी कीजिए। जी। अभी तो टिकट भी फाइनल नहीं हुआ कि कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस भी दावा कर रही है और सपा की तैयारी हो रही है। नहीं नहीं, सपा ही लड़ेगी। सपा ही लड़ेगी। 6 सीटों पे तो ऐलान हो गया है जी प्रत्याशियों का, जी। तो उसमें मीरापुर भी रहेगी सपा के पास ही। हाँ, जो बची हुई सीटें उनमें एक सीट के लिए कह दिया कांग्रेस को, गाजियाबाद के लिए। अच्छा, एक सीट मिलेगी बस? जी 10 में से एक कांग्रेस के लिए, जी 9 सीटों पे सपा लड़ेगी। जी। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव अच्छा है। जो सरकार है उसके खिलाफ जो जनमानस में आवाज है, उसके विरोध में बहुत अच्छे मतों से जो है विजयी होगी सपा। हरियाणा में तो सारे एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। विरोध था, सभी पंडित बोल रहे थे पॉलिटिकल के वहाँ से विदाई हो रही है भाजपा की, लेकिन वहाँ तो भाजपा ने हैट्रिक लगा दी। भाई वो हरियाणा है, पता नहीं क्या रहा होगा वहाँ, लेकिन यहाँ दूसरी बात है, मतलब यूपी का मिजाज अलग है। अलग। यहाँ सपा की 37 सीट आई, किसको पता था 37 होंगी लोकसभा में। जनता ने चुनाव लड़ा और जनता ने चुनाव लड़कर दिखाया कि हम सरकार के खिलाफ हैं। सरकार ने झूठे वादे करे, झूठ बोलने का काम करा। किसी 10 साल की सरकार में ना किसी की नौकरी मिली, नौकरी छीन ली गई, जिसकी लग भी रही थी उसकी भी छूट गई। बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे। तो आपके इलाके का एक मुद्दा था मोरना मिल का, जी। आश्वासन दिया है सांसद जी ने और बीआईटी में आए थे मुख्यमंत्री जी के विस्तारीकरण होगा, विश्वास है होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हर बार चुनाव जब भी आता है, 17 में आया जब आश्वासन दिया, जब भी चुनाव आए जब भी आश्वासन दिया, पैसे मंजूर कर दिए, ये कर दिया। बोर्ड लग गए थे, होर्डिंग लग गए थे बहुत बड़े बड़े के विस्तारीकरण कर हो गया है, मंजूर हो गया है, पैसे मंजूर हो गए। अब भी कह दिया 65 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, 1 रुपया मेल में नहीं आया। कोई काम नहीं हुआ अभी? कोई नहीं हुआ, ना पैसा कोई आया। मतलब पीड़ा बरकरार है चूंकि तो मोरना इलाके की, जी बहुत बड़ी पीड़ा है मोरना का जो मिल है ये। जी जी जी, मतलब त्रस्त है किसान, बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सॉल्व नहीं हुआ अभी। जी जी। इस वादे को 27 में सरकार आओगी, उसके सबसे पहला मोरना विस्तारीकरण का जो सबसे पहला मुद्दा है वो पूरा करा अगर जाएगा। आपकी सरकार आती है? जी अच्छा, जैसे अभी चंद्रशेखर की रैली हुई मोरना में, जी शंखनाद कर चुके हैं, एक तरीके से चुनाव का आगाज कर दिया उन्होंने जी जी और दबा के प्रचार में लगे होंगे प्रत्याशी जाहिद हुसैन। जी जी। आमतौर पर जो मुस्लिम समाज है सपा का मतदाता माना जाता है, बिल्कुल। क्या नुकसान नहीं होगा उससे चंद्रशेखर कोई आजाद से? नुकसान नहीं होगा। लोकसभा में 2 जगह वोट देकर मुस्लिम समाज के लोग पछता रहे हैं, और इस बार एक मत से सपा को वोट करेंगे ये लोग। हमारी सबसे बातचीत होती रहे, दिखावे के लिए, बिरादरी के लिए आदमी को जाना आना पड़ता है। और इस भीड़ में भी अगर कहा जाए तो ये क्षेत्र की जनता नहीं थी, बाहर से बुलाई हुई जनता थी। इस रैली पे आप सवाल उठा रहे हैं? जी, हम भी और हमारे लोग भी लगे हुए थे कि क्या रहेगा, क्योंकि हम उम्मीदवार हैं संभावित, तो हमें देखना पड़ा कि कहाँ क्या चल रहा। तो ज़्यादातर जनता जो है कह दे कि नगीना से बुलाई गई थी, बहुत सारी गाड़ी आई थी नगीना से, तो उसमें कोई झूठ नहीं है। बहन जी की पार्टी से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं शाहनजर, वो भी जी जोजा समाज से आते हैं। जी काफी बड़ी आबादी है जोजा समाज की, जी प्रभावशाली समाज है, किसान समाज है। जी जी। तो उन्हें कैसे समझा पाएंगे? दो प्रत्याशी हैं समाज के, अगर आपका टिकट होता है या आपकी पार्टी लड़ती है, कोई भी प्रत्याशी होता है, तो कैसे रुख मोड़ेंगे उनका? ऐसा मुस्लिम समाज को समझाने की जरूरत नहीं, ये अपना आप ही समझाया समाज है। ये हमेशा से इन्होंने एक मत होकर वोट किया है,
इस बार भी प्रत्याशी चाहे 4 हो रहा जाओ मुस्लिम, ये बिचड़ का वोट देने के ही नहीं, एक जगह वोट करेंगे समाजवादी। हमारी हर सारे गांव में बातचीत होती रहे, तो ये अलग बात है कि चुनाव में जिसके घर कोई कैंडिडेट चला जाए कौन मना कर रहा है, या कौन ब्रांड चला जाए रैली के लिए। जैसे मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक ने इतिहास रचा है, जी बालियान साहब को हरा दिया, जी जी जाट प्लस मुस्लिम जी गठजोड़ था, जी। उसकी उम्मीद है। अगर यहाँ हमारा, हम तो अपनी बात करेंगे, अगर हमारा आप टिकट जाट यहाँ, समाज से हैं, जी, अगर हमारा यहाँ टिकट होता है तो हम 40,000 ऑटो जीतेंगे। इस सीट पे जी, क्या समीकरण है आपका, थोड़ा दर्शकों को समझाएंगे। यहाँ 40,000 तो जाट हैं, 8,000 सिख समाज से लोग हैं, 1,30,000 क्या नाम जो मुस्लिम समाज से लोग हैं। इन्हें जोड़ के अगर 60% भी चले गए और हम अपनी बात करें तो जाट समाज के लोग हमारे साथ रहेंगे। चर्चा चल रही है कि लोकदल से भी इस बार असमंजस की स्थिति है कि जाट प्रत्याशी को उतारें या गुज्जर को। अभी तो ये भी तय नहीं हो रहा है कि प्रत्याशी लोकदल का होगा कि भाजपा का। मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब घबराहट है क्या। ये बिछड़ रहे लोग, इन्होंने जो है चौधरी साहब हमारे जयंत चौधरी यहाँ गठबंधन करके पछतावे में है, इनके साथ में ना इन्हें क्या नाम जो है अपना अगर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, देखो क्या बात है। सीट तो डिक्लेयर हो गई है, लोकदल की रहेगी, लेकिन प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे। ना घबराहट है क्या। घबराहट है। और सपा में क्या चक्के तो आपके भी छूट रहे हैं, प्रत्याशी आपका भी नहीं आ रहा है। नहीं, हम तो इंतजार कर रहे हैं, सही बात तो यह है। वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जी चंद्रशेखर तो बोल के गए हैं कि तब तक और पार्टियों के प्रत्याशी आएंगे तब तक तो हमारा काम आधा कम पूर्ण हो चुका होगा। ऐसा है, ये ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। इसमें ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा वर्करी करे सर, ज़्यादा घूमे सर, और ज़्यादा रैली करे सर, क्या नाम जो वोट बैंक जो है इधर से उधर हो जाए। वैचारिक चुनाव है, वैचारिक ये सिद्धांतों पे चुनाव लड़ा जहाँ पार्टियों के हिसाब से वोट मिला। पार्टी बेस्ड। जी तो पार्टी का कैडर मजबूत है जी इस इलाके में। बिल्कुल। और हमारे पास में अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास में 20,000 वोट तो उधर हैं, जो अति पिछड़ा हो गया, SC हो गया, हमें वोट मिलेंगे। जैसे आपका समाज है, आमतौर पर लोकदल से अपना जुड़ाव कहीं ना कहीं पाता है, उसमें कैसे सेंधमारी करेंगे अगर आपका टिकट होता है। सेंधमारी करने की जरूरत नहीं, आपके सामने प्रत्यक्ष है, हरिंदर मलिक कैसे जीत गए अगर समाज हमारा उधर था तो। हम जयंत चौधरी के फैसले से नाराज हैं लोग। जो जो गठबंधन किया इसका नुकसान होगा हाँ नुकसान है। भविष्य में। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की दुर्गति हुई है, क्या अगला नंबर चौधरी साहब का हो सकता है। देखो इतना बड़ी बात तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वे भाई हमारे तो सम्मानित है, पर उनका गलत फैसले की वजह से हम भी नाराज हैं, जनता भी नाराज है, हमारे समाज के लोग नाराज हैं। जो उनके कट्टर जो वोटर थे लोक दल के, वे इस फैसले से नाराज हैं। ये चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था जाट मुस्लिम का, वो तोड़ दिया उन्होंने। वो उन्होंने तोड़ दिया। जिससे 10 साल गाड़ी दी या सारी उम्र से गाड़ी दी, ये मान लो जब से उन्होंने राजनीति जयंत चौधरी ने शुरू करी, और जब अब एकदम से क्या आफत आ गई, जो एकदम बिना किसी को बताए, बिना किसी पार्टी के आदमी की सलाह लिए, बिना समर्थकों की सलाह लिए एकदम पार्टी छोड़कर क्या नाम BJP में चले गए। उन्होंने तो कहा था कि गन्ना 400 पार होगा, सीटें पार होंगी, सीटें तो हुई नहीं। क्या उम्मीद है गन्ना 400 पार होगा। हमारी सरकार में तो होगा, हमने करके दिखा रखा है। सपा सरकार इस में सरकार पहले में एक साथ, इस सरकार में कोई वादा पूरा नहीं होगा, झूठी सरकार है, किसानों के बिल्कुल विरोध में है। शामली में धरना चल रहा है, हाँ लोक दल के लोग जाते हैं, विधायक है शामली के, प्रभारी भी हैं आपकी सीट के, जी, लेकिन आश्वासन मिल रहा है किसान धरने पे लेटा हुआ है वहाँ शामली में। हमें तो ऐसा लगा कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें जो किसान बिरादरी को जितना परेशान करा उतना अच्छा है इस पार्टी के लिए। भाजपा किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, ये किसी को नहीं चाहती, ये पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ, अगर किसान विरोधी है, किसानों का इलाका बोला जाता है हरियाणा, वहाँ तो सारे एग्जिट पोल फेल करते हुए भाजपा सत्ता में आ गई। हरियाणा में अब ये कह दें हम भाई, आरोप लगा हुआ है या EVM खराब है फलाना, ये तो बहुत सारी बातें हैं, इनमें कुछ थोड़ी थोड़ी सच्चाई है, लेकिन वहाँ प्रत्याशी जाटों की फूट का नतीजा ये सामने आया। जाट समाज जुड़ा नहीं वहाँ, जाट समाज कई बिखर गया। कई हिस्सों में बट गया, सारी पार्टियां जाटों की पार्टी थी, सब जाटों से ही लड़ रहे थे।
इनेलो, जेजेपी, कांग्रेस, सब। कुछ निर्दलीय भी थे, जी तो उसका नुकसान हो गया। जी, इनका ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान में चला गया हुआ। जनता की आवाज को जनता की आवाज को इन लोगों ने आपस की फूट की वजह से खराब कर दिया। जनता ने वोट करा, लेकिन एक ही समाज के अगर एक सीट पर 3 प्रत्याशी होंगे तो किसे वोट करेगी जनता? अच्छा, भ्रमित हो गए वहाँ पे। भ्रमित हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, प्रत्याशी का ऐलान कब तक होगा? बस, अगर जिस दिन चुनाव की तारीख हो जाएगी, नेक्स्ट 1 हफ्ते में प्रत्याशियों का ऐलान भी हो जाएगा। तो प्रतीक्षा में है लोकदल की, या उनसे पहले हो जाएगा? नहीं नहीं, लोकदल की प्रतीक्षा में है। वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक बहुत। जल्दबाजी नहीं करेंगे। ना, कोई जल्दबाजी नहीं। और आपका टिकट मान के चलें फाइनल है, या केवल आश्वासन दिया जाएगा? नहीं नहीं, हमारा तो अब देखो, जैसा आश्वासन है उसी हिसाब से हम तो ये कहेंगे हमारा फाइनल है। अध्यक्ष जी ने? हाँ, हमें क्लियर कट हमें कह रखा। आगे क्या परिस्थितियां रहेंगी वो तो अध्यक्ष जी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है। ठीक। तो ये थे सर्वेंद्र राठी जी, टिकट के दावेदार हैं मीरापुर क्षेत्र से, और उनका साफ कहना है कि तकड़ी इनकी तैयारी है, और इस बार सपा मीरापुर में भी इतिहास रचेगी मुजफ्फरनगर की तरह। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।